हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियम ज्ञान। आज का टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसे बनाते हैं लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के साथ, यह चेक करने के लिए कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक सही है या नहीं। अकाउंटेंसी बुक्स के अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को ही फाइंड करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट जो निकल कर आया है वो ये है कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को ये शो करता है। इट शोज द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन को दो कॉलम में एंटर करते हैं, एक डेबिट साइड एंड सेकेंड इज क्रेडिट साइड विथ सेम अमाउंट। तो टोटल ऑफ डेबिट अमाउंट और टोटल ऑफ क्रेडिट अमाउंट हमेशा इक्वल होना चाहिए। इसे ही चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इट हेल्प्स बिजनेसेस टू जनरेट एक्यूरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट। And the fourth point is for checking the arithmetical accuracy of the debit and credit amounts of ledger. ये मेन 4 पॉइंट है जो ट्रायल बैलेंस को प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या है। यह एक सिंपल स्टेटमेंट है। जो भी हमने लेजर बनाने में कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा उसे ही ये स्टेटमेंट फाइंड करता है। मान लो हमने कोई अमाउंट डेबिट तो किया है बट हमने क्रेडिट में कोई एंट्री नहीं किया है, या हो सकता है हमने कहीं कोई पोस्टिंग करना छोड़ दिया हो, या फिर कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक हुआ हो। जो भी हुआ हो वो हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से करेक्ट कर सकते हैं। अब हमें यह समझना होगा कि इसे कब बनाते हैं। इसे लेजर के तुरंत बाद बनाया जाता है। ये अकाउंटिंग साइकिल का थर्ड प्रोसेस है। सबसे पहले जर्नल, देन उसके बाद लेजर एंड द थर्ड प्रोसेस इज ट्रायल बैलेंस। टेंसी में सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद इसे लेज़र में पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग के बाद जब हम लेज़र को बैलेंस कर लेते हैं देन हम ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं। ऑब्वियसली ये कॉमन सी बात है कि ट्रायल बैलेंस बनाने में जब हम क्रेडिट और डेबिट बैलेंस ले रहे हैं लेज़र अकाउंट से, तो लेज़र अकाउंट तो हमारे पास पहले से ही होनी ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होता है, जिसे एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, जिसमें 4 कॉलम्स होते हैं: पर्टिकुलर्स, लेजर वैल्यू, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। इसे पर्टिकुलर को हेड ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। इसमें उस अकाउंट को लिखते हैं जिसका बैलेंस अमाउंट हम ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ले रहे हैं। देन उसके बाद लेजर वैल्यू, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। ओके, अब इन दोनों कॉलम का हम लोग टोटल करते हैं। यदि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेबिट का टोटल अमाउंट और क्रेडिट का टोटल अमाउंट इक्वल ना हो तो इसका मतलब है कि ज़रूर कहीं लेजर अकाउंट में मिस्टेक है। अब वो गलती कुछ भी हो सकती है जिसे हमें फाइंड करनी होगी। बट ट्रायल बैलेंस बनाते समय एक कॉमन प्रॉब्लम तो ज़रूर होती है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इसे कैसे फाइंड करें कि किसका डेबिट बैलेंस है और किसका क्रेडिट बैलेंस है।
तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है जिसे अकाउंटेंसी या जर्नल बनाते टाइम ही सिखाया जाता है। तो चलिए एक बार इसे फिर से रिपीट करते हैं कि कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट बैलेंस होगा। ओके, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ये हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तक हम लोगों ने देखा कि ट्रायल बैलेंस क्या है और ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ये एक स्टेटमेंट है जो फिनेंशियल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करती है। टू वेरीफाई फिनेंशियल रिकॉर्ड्स, ये वो टूल है जो डेबिट या क्रेडिट एरर्स कहीं मिस्टेक हुए हो उसे करेक्ट करता है। टू करेक्ट डेबिट और क्रेडिट एरर्स। थर्ड, ये एक टूल है जो फिनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बनाने के लिए ज़रूरी है। अ टूल फॉर मेकिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये वो टूल है जो कंपैरिजन के भी काम आता है। इसकी हेल्प से हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को करंट ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर कंपैरिजन, ये ऑडिटर के लिए भी हेल्पफुल एंड यूज़फुल है। हेल्पफुल एंड यूज़फुल फॉर ऑडिटर्स। किसी भी अकाउंट को ऑडिट करने के लिए ये जो ट्रायल बैलेंस है सबसे बेस्ट टूल है ऑडिटर के लिए। आई होप अब आप लोग ट्रायल बैलेंस समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।